वही 2017 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, वही मुख्यमंत्री 2026 में भी हैं, वही 2027 में चुनाव है। 2027 का जो चुनाव रहेगा बहुत ही बढ़िया होने वाला है, जबरदस्त होने वाला है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में एक तरफा वोट खटाखट 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 लग रहे हैं वाले, एक तरफा वोट जाएंगे। अभी मैं आपके चैनल के माध्यम से दावा ठोके दे रहा हूँ, बिल्कुल पड़ेगा। और 2017 में जो 22 वाले से ज्यादा उम्मीद कर रहे हैं? 22 से नहीं 17 से ज्यादा उम्मीद है 27 में। नमस्कार, आप देख रहे हैं 99 खबर। मैं स्वागत करता हूं। चैनल पर बात करेंगे आने वाले चुनाव 2027 में जो होगा उसमें भारतीय जनता पार्टी और विपक्ष की क्या स्थिति बन रही है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से आप देख रहे होंगे कि राजनीतिक गलियारों में बड़ी हलचल थी। इधर बसपा भी कहीं ना कहीं सक्रिय हो गई, समाजवादी पार्टी भी अपनी रथ यात्रा निकालने जा रही है, भारतीय जनता पार्टी भी कहीं ना कहीं अपनी चुनावी मूड में आने की कोशिश कर रही है। क्योंकि आपने देखा कि पिछले कुछ दिनों से कहीं ब्राह्मण नाराजगी, कहीं क्षत्रिय नाराजगी, कहीं सवर्ण नाराजगी, यूजीसी जैसा बिल आ जाना कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए एक कमजोर कड़ी साबित होती हुई दिखाई दी। कहा जाने लगा कि कोर वोटर ही भारतीय जनता पार्टी से नाराज हो गया, तो कहीं ना कहीं 27 में इसका नुकसान देखने को मिलेगा। आइए देखते हैं कि 2027 में योगी के आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में क्या हैट्रिक मारेगी बीजेपी सरकार। हमारे साथ हैं गोलू जी, क्या कहेंगे आप? यूजीसी का भी लाया, ब्राह्मण नाराजगी देखने को मिली, लोध समाज की आपने बैठकी देखी। कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं बैकफुट पे आ चुकी है। क्या 27 में आप देख रहे हैं कि जो विपक्ष आरोप लगा रहा है, भारतीय जनता पार्टी सत्ता में वापसी करेगी या विपक्ष में जाने की तैयारी कर रही है? भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो पूरे विश्व में डंका बज चुका है भारतीय जनता पार्टी का, और माननीय हमारे नरेंद्र मोदी जी का, प्रधानमंत्री जी का पूरे विश्व में डंका बजा है। हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी पूरे भारत में, पूरे विश्व में उनका भी डंका बज रहा है। और रही बात विपक्षों की, आप बात कर रहे हैं 2027 में, 2027 में नहीं, अभी 2047 की तैयारी करें। 27 में कहाँ कुछ होने वाला है उनसे, 47 में तैयारी करेंगे। आज की बात करिए ना, तो 2 साल के बाद की वजह 47 की बात कर रहे हैं आप। जैसे हमारी जैसे आबादी पता नहीं 47 तक हो या ना हो, आप सपना दिखा रहे हैं 20 साल के बाद का। हमें तो आज का सपना देखना है ना। अब 20 साल, यही तो कहा जाता है कि आप भारतीय जनता पार्टी सपने दिखा रही 20 साल 30 साल के बाद की, आज की बात ही नहीं कर रही। आज का युवा बेरोजगार है, आज का युवा सड़कों पे है, आज का युवा जो है महंगाई से परेशान है, जनता महंगाई से परेशान है। आप 2047 का सपना दिखा रहे हैं। आप बेरोजगार हैं, आपके हाथ में इतना बढ़िया महक है, आप इतनी तरीका बढ़िया कपड़े पहने हुए हैं, आप बिल्कुल जेंटलमैन बन के आए और सवाल कर रहे हैं, और आप बता रहे बेरोजगार। आप बेरोजगार नहीं है, मैं बेरोजगार नहीं हूँ, मेरी चाय की टपड़ी है। 47 तक का सपना क्यों दिखाया? सुन लीजिए मेरी चाय की नहीं, आपने कहा 47 तक रोजगार की। नहीं, जो छात्र पढ़ रहे हैं वो बताइए। देखिए, जो पढ़ रहे हैं उनको भी रोजगार दिया गया, ऐसा नहीं है। और जो सिर्फ घर बैठे सोच रहे हैं कि घर बैठे नौकरियां मिलेंगी, कितनी वैकेंसियां आई हैं? ठीक है, कितनी वैकेंसियां की नौकरियां निकली, पुलिस से ही काम चल जाएगा। सुन लीजिए, पुलिस से काम चल जाएगा। सुन लीजिए, जो पहले की सरकारों ने जो लोग काम नहीं कर रहे थे उनको देख रहे हैं 1-1 लाख 1.5 लाख वेतन मिल रहा है, जो काम नहीं कर रहे हैं। अब उसको उठा के हाउस कीपिंग का उसमें काम किया गया, और जो प्राइवेट सेक्टर किया गया, जो लोग काम नहीं कर रहे हैं उनके लिए, और जो मेहनत कर रहे हैं उनको आगे भी सरकार उस चीज पे बिल्कुल विचार कर रही है, उनको भी आगे बढ़ाने का काम किया जाएगा। आउटसोर्सिंग देना, आउटसोर्सिंग पे काम देना। आपको लग रहा है 12-15 हजार रुपए में अपना खर्चा चला लोगे? 12-15 हजार में लखनऊ जैसे शहर में आउटसोर्सिंग पे आप संविदा कर्मचारी क्यों नहीं लेके आते? आउटसोर्सिंग क्या होता है? अब ये बताइए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, बहुत क्लियर मैं बता रहा हूँ बात आपको। ये बताइए, जो बैठ के आके बढ़िया आते थे, बाबू तरीके साइन करते थे, बैठ जाते थे, वो दूसरा लड़का रख के अपने ही काम करवाते थे, वो सही है? या उनकी नौकरी में 1 लाख की वेतन में जो 4 लोग खेजे जा रहे हैं वो सही है? बताइए आप। क्या मतलब सरकारी कर्मचारी हर कोई बैठा हुआ है, सिर्फ बैठ के काम खा रहा है, 1 लाख रुपए तनख्वाही ले रहा है। आउटसोर्सिंग वाला आदमी बहुत काम कर रहा है, आउटसोर्सिंग वाला मेहनत से काम कर रहा है, और सरकारी नौकरी वाला 1.5 लाख की तनख्वाह लेके आराम से बिल्कुल देखा हुआ। यही रेलवे की मैं बात बता दे रहा हूँ। जो लोग आते सुबह बैठ के अपना एक एम्प्लॉय लगाए हुए, अपना आते साइन करते थे, बाद में बैठ जाते थे, और उनका जो है 4000 में लग लिया, उसको 4000 रुपए उसको महीना दे रहे हैं, उससे काम करवा रहे हैं, अपना आते कुर्सी तोड़ते थे। ये स्थिति है। क्या लग रहा है 27 में रिकवर? 27 में आ रहे हैं सवाल, योगी जी आ रहे हैं। योगी जी 2017 में जो आए थे ना, लहर थी ना, 2027 में उससे 25 के साथ सरकार बनेगी। समझ रहे हैं? जो जलता है उसे जलने दो, ये जलजला नहीं रुकने देंगे। 24 में भी तो 24 में भी तो 400 का नारा लगाए थे ना यूपी में। आप 80 में 73 सीटें जीते थे आप 2014 के इलेक्शन में। 24 आप आते आते 19 में 67 सीटें हुई, और 24 में आते आते आपकी क्या हालत हुई आप देख सकते हैं। यानी कि उत्साह है या अति उत्साह है? ये बताइए, प्रधानमंत्री कौन है? जो 2014 में थे वही प्रधानमंत्री अभी भी बैठे हैं ना? बैठे हैं कि नहीं बैठे हैं? बिल्कुल बैठे हैं। तो फिर
मेन लगातार प्रधानमंत्री उनको बनना था ना, 400 का नारा भी तो लगाए थे प्रधानमंत्री महाराज। उनको ही बनना था, 400 का तो वो नारा बने हैं ना, 400 का प्रधानमंत्री नारा, बने। 75 सीटें। अरे 400 तो नारा जो विपक्षों की नींद उड़ाने का नारा था वो। अच्छा। जी, प्रधानमंत्री जो बना है 2014 में जो थे वही अभी बने ना। हाँ। तो इस बार क्या लग रहा है आपको? अरे इस बार भी योगी आदित्यनाथ जी तीसरी बार हैट्रिक लगने जा रही है। हाँ। लोग कह रहे हैं ना, ठीक है, सुन और- लीजिए। हाँ, हाँ। अरे सुनिए पत्रकार महोदय, अरे ठगबंधन वाले हैं का आप? हाँ। जरा नहीं, हमारे ऊपर आरोप नहीं, मैं अरे- सवाल करूंगा, आपके मीठी मीठी सवाल थोड़ी करूंगा बिल्कुल मैं। बिल्कुल आप सवाल करिए, लेकिन आप जो है बता रहे हैं जो 2014 में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी थे, वही 2026 में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, वही 2017 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, वही मुख्यमंत्री 2026 में भी हैं, वही 2027 में चुनाव हैं। 2027 का जो चुनाव रहेगा बहुत ही बढ़िया होने वाला है, जबरदस्त होने वाला है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में एक तरफा वोट खटाखट 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 लग रहे हैं वाले, एक तरफा वोट जाएंगे। अभी मैं आपके चैनल के माध्यम से दावा ठोके दे रहा हूँ, फटाफट टोट में बिल्कुल पड़ेगा। और 2017 में जो स्थिति 22 वाले से ज्यादा उम्मीद कर रहे हैं। 22 से नहीं 17 से ज्यादा उम्मीद है। 27 में क्या बात कर कितनी रहे हैं? सीटें थी 17 में? पूरी सीटें जीतेगी भारतीय जनता पार्टी। पचनजीत के साथ सरकार बनने जा रही है उत्तर प्रदेश में। ज्यादा मैं बड़ी बात नहीं बोल रहा हूँ। 2027 में विपक्षों का एक भी खाता नहीं खुलेगा, लिख के दे रहा हूँ, डंके की चोट पे दे रहा हूँ। 2027 में चुनाव के बाद आप मुझसे आइएगा, यहीं इंटरव्यू लीजिएगा, मैं यहीं से बात करूंगा। ठीक है, आपके और चैनल लोगों से भी बात कर लेंगे, इधर बात कर लेते हैं भैया से, इधर अपने साथी से कहेंगे इधर से आ जाओ। क्या नाम पड़ेगा सर आपका? क्या नाम है आपका? गोलू। क्या लग रहा है, इनकी बातें सुने आप? 27 में कह रहे हैं सरकार रिपीट करने जा रही है, कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं, इसमें उनका कोर वोटर बड़ा नाराज है और युवा भी नाराज है, तो कैसे वापसी संभव होगी? विपक्ष के, आप विपक्ष को मजबूत देख रहे हैं या योगी जी वास्तव में दोबारा हैट्रिक मार के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे? ये बताइए, ये फैसला हम करेंगे? हम कौन होते हैं? ये तो देश की जनता करेगी ना, कर देगी। समझ रहे हैं ना? माहौल तो बनता, एक ही लोग से ही पता चलता माहौल क्या बन रहा है। देखते जाइए आप पत्रकार महोदय, देखते जाइए कि आने वाले समय में क्या हो रहा है। जब अब जनता को सिखाना नहीं है ना बताना कुछ, सब जानती है जनता, अब जान चुकी है। वो पानी और दूध सही कर देगी। कि किधर आप देख रहे हैं किधर मतलब दूध पानी को अलग कर रही है, दूध को किधर अलग कर रही है? मतलब अंतर अगर दूध, समझिए मेरी बात को, मैं सत्ता पक्ष का व्यक्ति हूँ, हमको हमसे तो लेना ही नहीं चाहिए आपको, लेकिन अब क्या बताएं। सवाल यह है कि सत्ता हो चाहे विपक्ष हो, जो सही हो वो होगा, ये जनता कर देगी फैसला। जनता करेगी फैसला, कर रहे हैं जो सही होगा वही करेगी जनता। जनता बिल्कुल करेगी। मैं भैया की बात से बहुत सहमत हूँ। जनता जो है, जो उनका बोलने का मतलब है कि 2027 में पचनजीत के साथ योगी आदित्यनाथ जी की सरकार बनने जा रही है। ये बंद बातों में इनका आंसर यही है कि 2027 में पचनजीत के साथ सरकार बनेगी। पचनजीत बिल्कुल नहीं, बीजेपी समर्थक नहीं, बिल्कुल नहीं। नागरिक हूँ। नागरिक होने की वजह से बोल रहे हैं कि समर्थक होने? नहीं, समर्थक बिल्कुल मैं किसी का नहीं करता हूँ। मैं किसी पॉलिटिक्स का नहीं हूँ। मैं किसी कुछ भी नहीं जानता हूँ, ये भी नहीं जानता क्या पॉलिटिक्स करते के हैं बारे में। चाय बेचते हैं। ये बताइए कि चाय बेचते हैं आप, तो आपको लग रहा है कि वास्तव में कि बीजेपी सरकार अच्छा काम कर रही है? चाय वालों का अनुभव बिल्कुल आप दिखाएं, आपकी सटीक दुकान रहता है। देखिए, ये गोलू जी हैं, ये जो है कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हमको अच्छा काम मिल रखा जी है ना? बिल्कुल, इसी से हमको हम एक रोजगार कर बढ़िया रहे हैं, रोजगार बढ़िया कर रहे हैं। बिल्कुल रोजगार कर रहे हैं। हाँ। और बढ़िया जबरदस्त यहाँ पे चाय बिकती है भैया। एक से एक लोग आते हैं पॉलिटिक्स वाले, बढ़िया यहाँ पे चाय पीते हैं बैठ के, और सब अच्छे अच्छे लोगों बातें करते हैं, और हर प्रकार के लोग यहाँ पे आते हैं। और इससे ये साबित होता है कि सब जो है अपनी अपनी राजनीति के पापड़ बढ़िया बेल रहे हैं। और बेलने के बाद जो है यहाँ पे लोगों को ये क्लियर हो गया है, इन लोग की बातों से ही अनुभव निकल के हमारे पास आया है। चाय वालों का जो अनुभव होता है वो बहुत ही जबरदस्त होता है। अनुभव से बोल रहे हो? बिल्कुल बोल रहा हूँ। 100 में 101%। 2027 में योगी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे, और शपथ जब ले रहे होंगे, मैं योगी आदित्यनाथ ईश्वर की शपथ लेता हूँ। बस ये समझ लीजिएगा कि विपक्षों का नीचे से ऊपर तक थरथरा जाएंगे। ठीक है, तीसरी बार हैट्रिक लगने तो जा रही है। दर्शकों, आप देख रहे थे कि मैं बात कर रहा था 2027 के चुनाव को लेकर, क्योंकि आम जनता है, ये भी अपना एक बिजनेस करते हैं और आए दिन इनके पास हजारों लोग आते हैं और जिनसे ये चर्चा करते हैं, बात करते हैं। तो हमने सोचा कि क्यों ना सबसे सही तरीका गोलू जी होंगे, इनसे बात करेंगे, जानेंगे कि जनता के बीच में क्या माहौल बन रहा है। तो 2027 के लिए ये कह रहे हैं कि योगी जी ही हैट्रिक लगाएंगे और प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। विपक्ष का अपना अपना दावा है, हालांकि सभी पार्टियां अपने अपने स्तर पर दावा करती हैं कि हमारी सरकार बन रही है। फैसला जनता को करना होता है। ज़्यादा वक्त बचा नहीं, आने वाले फरवरी से उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव होना है, जिससे मार्च में पता चल जाएगा कि उत्तर प्रदेश की सत्ता कौन संभालने जा रहा है। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। आप देखते रहिए 99 खबर। नमस्कार।